हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है देवाशीष एंड दिस इज एन एड शार्पनर प्रोडक्शन। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव योर ग्रेड व्हेन यू आर डूइंग एमटेक, लेट्स से फ्रॉम आईआईटी और फ्रॉम एनआईटी। अभी चैनल पे एक पोल लिया था मैंने कि कितने सारे लोगों को स्ट्रगल हो रहा है एकेडमिक्स में या फिर क्या क्या थॉट्स है। तो आई थिंक सब ने ऑलमोस्ट 50-60% लोगों ने बोला कि मॉडरेटली ठीक कर रहे हैं, लेकिन देर वे सम पीपल वो वर सेइंग कि हम पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं या फिर हम वेरी पुअर परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं भी ऐसे ही लोगों में था कि जो बहुत बुरी तरह से परफॉर्म कर रहा था मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैं एमटेक कर रहा था। एंड मैंने वैसे आपका सेमेस्टर कैसे गुजरता है, फर्स्ट सेमेस्टर आपका कैसा होता है ओवरऑल, वो इस वीडियो में डाल रखा है, वो आप देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जो आपको बहुत हेल्प करेगी कि आपका ग्रेड, आपका पॉइंटर इंप्रूव करने में या फिर आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में। मैंने खुद ये चीज़ें इंप्लीमेंट की थी मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में। मैंने काफ़ी मेरा बुरा पॉइंटर आया था, लेकिन उसके बाद मैंने ये चीज़ें इंप्लीमेंट की। आई विश कि ये मैंने बहुत पहले कर लेता मैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ट्रैक पे आ जाता मेरा पॉइंटर। एंड यू नो आपका पॉइंटर फर्स्ट सेमेस्टर का और दूसरे सेमेस्टर का आपका रेज्यूमे में जाएगा। तो दीज 2 पॉइंटर्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स वाई अभी तो आपका शायद 1-2 टेस्ट ही हुआ होगा, फाइनल सेमेस्टर एग्जाम बाकी है, फर्स्ट सेम बाकी है। तो अभी से आप गेम में फिर से वापस आ सकते हो। जो मैंने चीज़ें गलत की वो भी मैं बताऊंगा, कुछ मेरी तरफ से टिप्स भी दूंगा। तो ये वीडियो आखिरी तक देखना, ठीक है। तो सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारे क्लासेस अटेंड करो, ठीक है। मैंने जो भी गलतियाँ की उसमें से सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं सारे क्लासेस अटेंड नहीं करता था। 100% अटेंडेंस अगर आपकी होगी, लेट्स से 99.99, एक आधी क्लास कहीं मिस हो चुकी है, दैट इज़ ओके। लेकिन मल्टीपल क्लासेस अगर मिस हो रही है तो बहुत सीरियस चीज़ हो जाती है, क्योंकि कैस्केड में आपको मिसकॉन्सेप्शंस क्रिएट हो जाना शुरू हो जाता है और उसके लिए फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ वेरी टफ टू कैच अप। मैं दूसरी चीज़ ये गलत करता था कि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं रहता था। जब मैं क्लास जाता था तो कैलकुलेटर मैं कभी कभी बोरो करता था किसी से। मेरे पास खुद का नहीं था, पता नहीं क्यों मैं इतना डम था उस टाइम कि मैंने कैलकुलेटर ख़रीदा नहीं। और मैं सोचा कि यार इसको मांग लूँगा, उसको मांग लूँगा, और मैं किसी और के कैलकुलेटर पे जी रहा था, जो कि गलती थी। क्योंकि आप न्यूमेरिकल्स करोगे क्लास में, जब प्रोफेसर आपको बता रहे हैं आप वेरीफाई करके देखोगे चीज़ें, तो आपको प्रैक्टिस हो जाती है वहीं पे कैलकुलेशन करने की। और जब भी एग्जाम्स होती है ना, उसमें टफ टफ कैलकुलेशंस आएंगे, बट यू नीड टू हैव दैट प्रैक्टिस। और क्लास में पढ़ाई करना इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस दैट यू कैन हैव। मैं और एक गलती ये किया था कि मैंने एक ही नोटबुक बनाया था, मतलब मैंने 2 नोटबुक बनाया था 4 सब्जेक्ट को मिला के, तो 2 सब्जेक्ट में एक ही नोटबुक में बनाता था। ये गलती थी। तो आपका जो नोटबुक है जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हो वो नीट होना चाहिए। ट्राई करना कि उसमें वो लाइंस ना हो एकदम सफ़ेद वाला, जिसमें कुछ भी नहीं है, एकदम प्लेन, जिसमें स्टार्ट अफ्रेश करने के लिए, डायग्राम्स बनाने के लिए, मैट्राइसेस लिखने के लिए, बड़े बड़े फॉर्मूलेज लिखने के लिए बहुत अच्छी स्पेस है। और चाहे तो आप 2 पेन भी यूज़ कर सकते हो। मेरे को ऐसा लगता था अरे भाई एमटेक में पहुंच चुके हैं, 2 पेन, रेड पेन से कौन लिखता है भाई, फालतू में कूल बनने की कोशिश वो मत करो। ये गेट से भी सीरियस चीज़ है, गेट से भी ज़्यादा सीरियस। आपको अभी पता चल ही गया होगा कि एमटेक में टिकना कितना मुश्किल है। तो वो टिकने के लिए उतना ही सीरियस बनना पड़ेगा आपको नोट मेकिंग में भी। तो हर सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड नोटबुक बनाओ, जो मैंने नहीं किया था और मैं पछताया। क्या हुआ, मैं एक साइड से लिखता था एक सब्जेक्ट का, दूसरे साइड से दूसरे सब्जेक्ट का लिखता था, और फिर वो एक बार जंक्शन पे आ गया, मिल गया, तो उसके बाद मेरे पास था ही नहीं। दूसरी और एक चीज़ मैं करता था कि मैं ब्रेकफास्ट टाइम पे नहीं करता था, तो मेरा शेड्यूल बिगड़ जाता था। तो शेड्यूल एकदम बिगड़ जाता है तब मैं क्लासेस लेट पहुंचता था। क्लासेस लेट पहुंच गया तो समझ में नहीं आ रहा है, फिर आप वही जैसे जल्दी जल्दी में कुछ लिख रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, एंड यू आर पोस्टपोनिंग थिंग्स कि हाँ मैं मेरे दोस्त को पूछ लूँगा बाद में एंड देन आई क्लियर थिंग्स आउट। लेकिन वो कभी नहीं होता। आपका दोस्त आपको वो ओकेजन के लिए बहुत कम बार मिलता है। ये अपॉइंटमेंट्स होती है ना कि मैं दोस्त से समझ लूँगा या फिर मैं प्रोफेसर से समझ लूँगा, ये उसी टाइम कर लो। अगर टाइम है तो उसी टाइम कर लो। प्रोफेसर को डाउट ना पूछना एक बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग। जब क्लास चल रही है, आपको डाउट आया है, वो वही है कि अरे यार मेरा डाउट बहुत स्टूपिड लगेगा, पूछूं कि नहीं, ये बहुत गलत चीज़ है। गलत मतलब ये होता है, मेरे साथ भी होता था, लेकिन पूछ लो यार। बाद में पछताने से अच्छा है कि उसी टाइम वो पूछ लो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बाकी के लोग हंसेंगे और क्या। लेकिन प्रोफेसर लोगों को डाउट पूछने का करेक्ट टाइम क्या है, क्लास में। अगर आया डाउट है पूछ लो। ये सबसे बड़ी गलती। मैं टाइम टेबल के बारे में बोल रहा था, शेड्यूल खराब होने का।
तो कैंपस आपका बड़ा होता है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग अभी कैंपस में हैं और कितने लोग घर से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कैंपस में हो तो इंश्योर आपके पास एक साइकिल है ताकि आप टाइम पे क्लासेस तक पहुंच पाओ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये बहुत मैटर करती है। ये मैंने बाद में रियलाइज़ किया था, मैंने पहले पहले रियलाइज़ नहीं किया। और फर्स्ट सेमेस्टर आपका तगड़ा सेमेस्टर होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में ही टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ गोइंग टू गेट ईजियर। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकेंड सेमेस्टर जब आएगा तब थोड़े रिलेटिवली कोर्सेज आपको आसान लगेंगे, ठीक है। देन यू हैव मोर चॉइसेस कि आप इलेक्टिव्स भी चूज़ कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में आपको डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट में मतलब जब आप एंटर कर रहे हो सारी चीज़ें नहीं है, प्रोफेसर का एक्सेंट से लेके स्पीड तक कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है। ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे? ऐसे टाइम पे आपको अच्छी नोट्स बनाने जो भी आपके कान पे आ रहा है, उसके बाद नोट शेयरिंग करनी है। नोट शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने नोट्स बना ली, कोई ऐसा बंदा है, बंदी है, या फिर कोई भी आपके दोस्त है आजू बाजू जिनके पास अच्छे नोट्स हैं, तो यू कैन बोरो दोज नोट्स फॉर अ डे। मतलब आप भी आपके नोट्स उनको दो रेफ़र करने के लिए चाहे तो, और फिर कुछ अगर चीज़ें मिस हो गई होंगी तो आपको पता चलेंगी। तो नोट शेयरिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई सारे लोग ये बोलते हैं कि अगर आईआईटी एनआईटी में आप एक हफ्ते पहले से भी माइनर्स का मेजर्स का स्टडी कर लो तो अच्छे पॉइंटर आ जाते हैं। इसमें पार्शियल ट्रूथ है। पार्शियल ट्रूथ ये है कि आपको बाकी सारी जो चीज़ें मैंने बोली वो सही करनी पड़ेंगी। मतलब आप अटेंडेंस आपका सही लगा रहे हो, नोट बहुत अच्छे से बना रहे हो, लेट नहीं हो क्लास में, और आपके कॉन्सेप्ट्स पे आप रिविजन कर रहे हो, तो ये गेट से भी ज़्यादा मतलब जैसे मुश्किल है, ये मैं बोल ही रहा हूँ, तो उसके लिए उतना ही टाइप का एफर्ट लेना पड़ेगा। तो आईआईटी में घुसने के बाद, एनआईटी में घुसने के बाद आपको लग रहा है कि यार गेट क्लियर करके आया हूँ तो अभी तो भाई चिल करूँगा। ये मैंने किया, मैंने चिल किया, मैंने कहा यार कर लेंगे, क्योंकि अभी तो इतना बड़ा एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं, अभी तो चिल मारेंगे, एंजॉय करेंगे, कैंपस घूमेंगे, मस्ती करेंगे। तो उसमें ज़्यादा इंडल्ज मत हो जाना, ठीक है। एक आध हफ्ता, चलो एक 15 दिन आपने एंजॉय कर लिया, देख लिया सारी चीज़ें, लेकिन उसमें इंडल्ज मत हो जाना इतना कि आपकी पढ़ाई छूट जाए। मैं वही कर रहा था आईआईटी में। मतलब मेरे को पता है कि कल एग्ज़ाम है, फिर भी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बीटेक वाली आदत थी। बीटेक में ऐसा होता था कि पहले दिन पढ़ लिया, पेपर निकल गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे माइनस में भी अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन फिर भी मेरा मेजर में काम तमाम हो गया था, क्योंकि मैंने पढ़ाई ही नहीं की, इग्नोर किया। इग्नोर मत करो, क्लासेस लगाओ, एंड उसके बाद नोट शेयरिंग करो और नोट्स बहुत अच्छे से बनाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। एडिशनली जो मैंने आपको बोला, व्हीकल का, साइकिल ले लेना या फिर ब्रेकफास्ट टाइम पे करना, इससे आप शेड्यूल में आ जाते हो, आपकी एनर्जी टॉप क्लास रहती है। नहीं तो क्या होता है कि आप क्लासेस करके आ गए, आपके क्लासेस हो गए, उसके बाद आप में एनर्जी नहीं है, यार कल रात में देर में सोया था, अभी जाके मैं सोऊंगा, तो आप सो जाते हो, खाना लेट खाते हो, फिर सोते हो तो रात में लेट सोते हो, और उसके बाद फिर से सुबह क्लासेस में जो मिस हो जाती है। ऐसी चीज़ें मत करो। अगर कैंपस में हो तो कैंपस में ऐसा हो सकता है कि जो एटमॉस्फेयर है आजू बाजू, एटमॉस्फेयर मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैं दिल्ली में गया था, तो दिल्ली में बहुत ठंड होती थी, तो मेरे को आदत नहीं थी उस ठंड की, तो मेरे को एक्वाइंट होने में टाइम लगा। तो वो टाइम आपको लगेगा ही, तो उससे ऊपर उठ के फिर आपको पढ़ाई करनी है। मतलब ये एक बहुत मेन चैलेंज होता है कि आप अगर किसी और जगह पे गए हो जहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो आपको, कंडीशन जो है वो थोड़ी सी प्रतिकूल है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है, चैलेंजिंग लग रहा है, तो वो चैलेंज ही फोड़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो खुद को वो टाइम तो आपको देना ही पड़ता है, उसके बाद आपको आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको जो भी टिप्स है वो फ़ायदे में आएगी जो मैंने बोली। इसके अलावा आप यही कर सकते हो कि जो भी आपके जो पीयर ग्रुप है उसमें अच्छे से पढ़ते रहो और डेली पढ़ते रहो, कंसिस्टेंसी रखो। कंसिस्टेंटली पढ़ोगे तो थोड़ा आखिरी में आसान हो जाएगा। तो यही टिप्स थी मेरे हिसाब से। जो भी लोग पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं तो वो शायद कुछ चीज़ें अगर इसमें से रिलेट कर रहे होंगे तो मुझे ज़रूर बताओ, ताकि मुझे एनालिसिस करने में थोड़ा आसान हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। आपके जो भी थॉट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बोलो, एंड मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ज्ञान रहिए।